Now, the next topic from your chapter entitled Peace. अभी तक हमने पीस के विषय में whatever the reports, the political thinkers, renowned personalities have given their support for peace. कुछ लोगों ने वार को ग्लोरीफाई किया, कुछ जो अन्य सोसाइटी के लोग हैं इनका विशेष बल है कि शांति स्थापित होनी चाहिए, तभी किसी कल्चर सिविलाइजेशन को आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, वो जीवित रह सकता है इन द लॉन्ग रन, लंबे समय तक के लिए। सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ भी हमने अभी तक अध्ययन किया उन सबको देखते हुए कुछ हमारे पास पीस के लिए कॉन्टेम्पोररी चैलेंजेस हैं। दिस इज योर टॉपिक टू बी डिस्कस्ड ओवर देयर टुडे। आज की यही टॉपिक है कि चैलेंज क्या है पीस के लिए। सबसे बड़ी बात है कि पीस तो सब कोई चाहता है, किंतु हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूएनओ, निश्चित रूप से बहुत हद तक इसने सराहनीय कार्य किया है। एक इस तरह का ये बॉडी है जो बहुत काम किया, किंतु ये यूएनओ फेल्ड टू prevent and eliminate those factors or challenges or threats to peace। यानी शांति के लिए जो थ्रेट्स है उसको यूएनओ रोकने में, इसको दूर करने में फेल कर दिया। परिणाम स्वरूप चूंकि यूएनओ का निर्माण ही हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि अब कहीं भी वॉर नहीं हो, किंतु अभी भी हम देखते हैं कि कुछ जो बड़े राष्ट्र हैं जो काफ़ी शक्तिशाली हैं, चाहे वो मिलिट्री पावर की बात हो, इकोनॉमिकली हो, साइंटिफिकली हो, कहीं ना कहीं इन सारे इंटरनेशनल बॉडीज़ को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी सॉवरेनिटी और अपनी इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए उसका यूज किया। और इन्होंने अपने रीजनल जो स्टेट्स हैं, इनके जो क्षेत्रीय छोटे छोटे जो राष्ट्र हैं, उनको कहीं ना कहीं इन्होंने प्रेशराइज किया है, दबाया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं वो इस शांति के संदर्भ में जो थ्रेट्स हैं, जो चैलेंज है, इसको रोक नहीं पाया। आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी ग्लेरिंग और बर्निंग और काफ़ी शॉकिंग है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द इंटरवेंशन ऑफ यूएसए इन बोथ अफगानिस्तान एंड इराक, वेयर लैक्स ऑफ पीपल वर किल्ड। लाखों लोग उसमें मारे गए जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया और इराक पे उसने बहुत सारे स्टेट्स को मिला के अटैक किया था। हजारों लाखों लोग मारे गए। तो क्या यूएनओ इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? है। अब दूसरा पॉइंट आपका बनता है टेररिज्म। नाउ टेररिज्म हैज बिकम a great challenge throughout the world। कुछ जो स्टेट्स हैं, जो कुछ जो नेशंस हैं, सेक्रेटली इनको हेल्प कर रहे हैं विथ मॉडर्न वेपन्स एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जिसका ये टेररिस्ट यूज करते हैं। और वर्ल्ड कम्युनिटी इसको रोक नहीं पा रही है। हु आर द द स्टेट्स हु आर द फॉलोअर्स ऑफ पीस,
आपको भी पता है जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 11 सितंबर इन दिस मंथ, इसी मंथ में 11 सितंबर को 2001 में किस तरह से इस्लामिक मिलिटेंट्स के द्वारा उसको ध्वस्त कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। तो ये क्या शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेट, कोई ना कोई देश इनको हेल्प कर रहा है सीक्रेटली। नॉट ओनली हेल्प बट दे ऑल्सो प्रोवाइडिंग देम इंटेलिजेंस information related to intelligence, weapons, modern weapons so sophisticated to go through homicide, और ये एक नरसंहार कर देते हैं। तो बात ये आती है कि क्या इस तरह की स्थितियाँ जब शांति की बात होती है तो इसको इवन इंटरनेशनल बॉडीज, वर्ल्ड कम्युनिटी, व्हाई दे कांट स्टॉप इट बीइंग कलेक्टेड और यूनाइटेड। इट मीन्स कहीं ना कहीं हम भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और कुछ स्टेट्स तो जो गुरिल्ला की तरह वार करवाते हैं, प्रॉक्सी वार, छुप करके, और कंप्लीटली इसमें इन्वॉल्व है। बात आपकी आगे बढ़ती है कि क्या इस टेररिज्म को रोका जा सकता है। फिर कुछ ऐसे भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद नेशंस और स्टेट्स उभर कर सामने आए। कहा जाता है, हम सब कहते हैं कि पीस इज नॉट अ लॉस्ट कॉज, स्टिल द होल कम्युनिटीज ऑफ द वर्ल्ड want peace, to lead a peaceful life. But for these purposes, the two important nations of the world, they came forward. They were Japan and Costa Rica. These Costa Rica and Japan decided not to maintain any sort of military forces. Means they discarded military forces either to protect themselves or for other purposes. No, इन्होंने कहा कि हमें मिलिट्री फोर्सेस को मेंटेन नहीं करना। तो ये एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव थी, एक बहुत बड़ा कदम था इसको रोकने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि अन्य देश, कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जिसमें लगभग 6 to 8 कंट्रीज आते हैं, उसको फ्री फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स जोन बनाया गया ताकि इस क्षेत्र में कोई भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट नहीं करेगा, एक्सप्लोड नहीं करेगा। तो ये तो बहुत बड़ी कदम थी। इसलिए हम कह नहीं सकते कि शांति के लिए वार्ता, डायलॉग, ये सारे चीज़ व्यर्थ की बातें हो गई हैं। नहीं, दे हैव कम फॉरवर्ड एंड दीज आर द एरियाज लाइक अंटार्कटिक, साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे जो कंट्रीज हैं, एक इन्होंने एग्रीमेंट किया और बैन कर दिया अबाउट द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स रिगार्डिंग इट। So this was a great step taken by these states. Either it was Antarctic, Southeast Asian countries, फिर आपका कैरिबियंस हैं, ये सारे कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इन्होंने, मंगोलिया है, इन सब ने मिल करके एक समझौता किया, एक ट्रीटी किया, एग्रीमेंट किया कि हमें इस क्षेत्र को फ्री जोन बनाना है फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स। नो वन विल गो थ्रू द टेस्ट और एक्सप्लोजन्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा यूएनओ है, जो 4th पॉइंट हमारा बनता है, कहीं ना कहीं
ये एक म्यूट स्पेक्टेटर के रूप में खड़ा पाया गया है। सब लोगों ने सोचा था कि 1991 में सोवियत रूस में स्प्लिट हो गया, अर्थात वो विभिन्न पार्ट्स में डिवाइड हो गया, डिसइंटीग्रेट कर गया। सो पीपल थॉट दैट देयर वाज नो competition in between two big superpowers for nuclear weapons। एक अच्छी शुरुआत थी, अच्छी पहल थी, इसके लिए लोगों ने शुरुआत की, लेकिन यूएनओ का रोल कहीं न कहीं इज डाउटफुल, यह संदेहास्पद है, संदेह के घेरे में है। क्यों? 1994 में कितनी दुख की बात होती है, रवांडा, जहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटीज़, रवांडा स्टेट व डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कम्युनिटीज़ रिजाइड रहते हैं, लगभग 500,000 अर्थात 5 लाख लोगों का नरसंहार हो गया, होमिसाइड हो गया। जबकि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ द वर्ल्ड, आई मीन यूनाइटेड नेशंस, हैड ऑलरेडी सेंट द वेरी मैसेज बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द वायलेंस इन रवांडा टू द यूएनओ, बट यूएनओ एक मूक दर्शक, एक गूंगे की तरह खड़ा रहा और उसने अपनी कोई भी पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पे नहीं भेजा। ये क्या शो कर रहा है? और उसमें जो टेवटिस कम्युनिटी के लोग हैं, करीब करीब और 5 लाख लोगों को मारा गया एक दूसरे कम्युनिटी के द्वारा। तो इस तरह से द रोल ऑफ यूएनओ, आई मीन इंटरनेशनल बॉडीज, दे आर सस्पिशियस about the roles to be played to establish peace throughout the world। उन्होंने कार्य किया भी है, हम नहीं कह सकते कि एकदम से फेलियर है, बट 5 लाख लोग मर गए और आप लोग कुछ नहीं की। अब बात आती है, 5th पॉइंट आपका बनता है कि इस पीस को स्टैब्लिश करने के लिए व्हाट सॉर्ट ऑफ मेथड्स और मेजर्स टू बी टैकल। यदि आप में हौसला है तो आप निश्चित रूप से पीस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो कभी किसानों का, कभी वुमेन्स मूवमेंट, कभी टीचर्स का, कभी स्टूडेंट्स का, कभी राइटर्स का, कभी जर्नलिस्ट का, ये मूवमेंट चलते रहते हैं। तो ये डिसाइड किया गया कि अगर इन सारे मूवमेंट्स को एक यूनाइटेड वे में पीस के एस्टेब्लिशमेंट के लिए अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो इट्स अ फैक्ट दैट द पीस विल बी एस्टेब्लिश थ्रू आउट द वर्ल्ड। वुमेन्स मूवमेंट है और हमारा जो एनवायरमेंटल मूवमेंट है, एनवायरमेंट को बचाने के लिए जो हमारा मूवमेंट चल रहा है, इन सब को, और चाहे वो राइटर्स की हो, टीचर्स की हो, प्रोफेसर की हो, वर्कर्स की हो, लॉयर्स की हो, ये सब लोग एक साथ हो गए कि हमें पीस की आवश्यकता है और इसके लिए हम मूवमेंट चलाएंगे। सेकेंड, द एनवायरमेंट मूवमेंट which has also become the burning issues of the world, started studying and hence it published a peace studies, a journal, एक पत्रिका इसने पब्लिश किया कि कैसे हम शांति स्थापित कर सकते हैं। निश्चित रूप से it has been already stated, यूनाइटेड वी स्टैंड, अगर हम यूनाइट होंगे तो खड़े रहेंगे, डिवाइडेड वी फॉल, हम आपस में बटे रहेंगे, हम गिर पड़ेंगे।
इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपने देखा कि बहुत सारे उपाय किए गए, चाहे यूएनओ का रोल है, जनरल सोसाइटी की कम्युनिटी का रोल है, कंट्रीज़ के रोल्स हैं, लेकिन इन सबको देखते हुए अगर हमने पूरे विश्व के कम्युनिटी में अगर पीस को स्थापित करना है तो हमें इनडिस्क्रिमिनेट, अगर हम कहीं न कहीं भेदभाव के आधार पर, चाहे वो एथनिक भेदभाव हो, रेशियल हो, द पुअर एंड द बैकवर्ड कंट्रीज हो, इस आधार पर शांति की स्थापना करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी वेरी रिस्की। अर्थात शांति की स्थापना करने के लिए देयर शुड बी अ जनरल स्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम सब उस लक्ष्य की ओर खड़े हो रहे हैं जहाँ पे हम सबके मन में एक ही अंडरस्टैंडिंग उत्पन्न करनी है। वी आर स्टैंडिंग फॉर वन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कर्ब these indiscrimination, racial discrimination, violence against women and violence against environment, and we have to also stand against those nations, they are powerful, should not pressurize the weaker countries of the world। तब कहीं जा कर के हम शांति की स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार से शांति जरूरी है और शांति की स्थापना होगी, इस आशा के साथ कि आप लोग इसको नाउ या पढ़ेंगे, साइड से इसको सुनेंगे। दिस इज द एंड ऑफ योर chapter. Okay.